Assalamu alaikum, viewers. My name is Dr. Shafaq. I am gynecologist. Today I will share with you a very important topic, which is IVF versus normal baby. जो बच्चे नेचुरली पैदा होते हैं वो बमुकाबिल जो बच्चे IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ पैदा होते हैं, इन बच्चों में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली बात कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक आर्टिफिशियल टेक्निक है जिसमें जो नेचुरली कंसीव कपल नहीं कर पा रहे होते, हम उनसे उस तरीके से मतलब आर्टिफिशियली उनको कंसीव करवाते हैं। तो उसके दौरान जो बच्चे उसके चलते जो पैदा होते हैं उनमें और नेचुरली कंसेप्शन में बच्चों में क्या फ़र्क होता है, क्या ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बेहतर होते हैं, कमतर होते हैं या एक जैसे होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। वर्ल्ड वाइड 10 मिलियन IVF बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब ये एक कॉमन प्रोसीजर माना जाता है। तो IVF का अब जो है खौफ मोस्टली ख़त्म हो चुका है। बहुत से लोग जो है IVF के थ्रू अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो इससे पहली बात मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि प्रेगनेंसी में नेचुरल कंसेप्शन में जो छोटे बड़े नकाइस होते हैं, जो छोटे बड़े जिसे कहते हैं मिस अपना प्रॉब्लम्स, जो छोटे जिसके चलते मिसकैरेजेस हो जाएं, ठीक। अच्छा, अब जो IVF से जो बच्चे हो रहे हैं और जो नेचुरल कंसेप्शन से बच्चे हो रहे हैं, उसके उन दोनों के दरमियान जो हम देख रहे हैं बड़े और छोटे नुकाइस, अब जब हमने इसकी स्टडी की, इन दोनों को कंपेयर किया, तो छोटे बड़े नुकाइस जो बच्चों में जो नेचुरली हो रहे हैं वो 6 to 7% यानी 6 से 7%, और जो IVF के थ्रू हो रहे हैं वो 7 to 8% यानी 7 से 8% है। तो यानी 1 से 2% का फ़र्क आ रहा है, बस, ज़्यादा नहीं। अब 1 से 2% का फ़र्क क्यों आ रहा है? 1 to 2% जो इन दोनों में, ये मतलब IVF में छोटे बड़े नुकाइस का इशू ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए देखा गया, पहले तो उसको स्टडी किया गया कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। या तो एग की क्वालिटी ख़राब है, या तो हम जो कल्चर मीडिया जिसमें उसको ग्रो करा रहे हैं उसको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो हम आर्टिफिशियल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब इसको स्टडी किया गया, देखा गया, तो एग की क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक थी, एम्ब्रियो की क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक थी और बिल्कुल सब कुछ ठीक था। तो दोनों में कोई इशू नहीं था। फिर सारे साइंटिस्ट सोचने में मजबूर हो गए कि फिर ये जो 1 to 2% का जो आ रहा है फ़र्क, ये क्यों आ रहा है। फिर देखा गया कि ये वजह एज की है। ऑब्वियसली जो कपल नेचुरल कंसेप्शन के थ्रू बच्चे पैदा करते हैं वो यंग होते हैं, उनको IVF की तरफ धक्के नहीं खाने पड़ते, ट्राई नहीं करनी पड़ती, उनके बच्चे नॉर्मली आराम से सही एज के साथ पैदा हो जाते हैं। लेकिन जो कपल्स IVF की तरफ जाते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने 2-3 साल तो नेचुरल कंसेप्शन की तरफ ट्राई किया होता है, फिर वो IVF की तरफ जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके चलते उनकी एज ज़्यादा हो जाती है। तो एज का एक मेन इशू है, तो वजह जो है वो उम्र है, एज। सेकेंडली, अगर यही बात अगर यंग कपल IVF के थ्रू करवाए तो बच्चा बिल्कुल उसका जो रेशो होगा वो नॉर्मल नेचुरल कंसेप्शन की तरह होगा, उसमें अगर कोई नुक्स की इशू भी होता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने दूंगी कि 35 साल से ज़्यादा उम्र की खातून का अगर बच्चा है तो उसमें डाउन सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा है। देख लें, अब अगर 35 साल की उम्र में बच्चा वो पैदा कर रही है तो उसमें डाउन सिंड्रोम का रिस्क 365 में से 1, ठीक। और अगर तो 40 साल की उम्र की खातून पैदा कर रही है बच्चा, तो उसमें डाउन सिंड्रोम का रिस्क है 40 में से 1। तो यहीं पे डिफरेंस पता चल जाता है एज का। तो ये ज़्यादातर इशू है एज का। सो सेकेंडली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कपल्स करते हैं कि IVF के दौरान जो बच्चे हो रहे हैं, क्या आगे जाके उनके बच्चे भी IVF से होंगे कि या वो नेचुरल कंसेप्शन के थ्रू जा सकते हैं। यानी IVF से पैदा होने वाला बच्चा अपनी ज़िंदगी में आगे जाके रिप्रोड्यूस नेचुरली कर सकता है या नहीं कर सकता है। बिल्कुल ही नेचुरली प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। उसमें ज़रूरी नहीं है वो खुद IVF से पैदा हुआ है तो उसके बच्चे भी IVF से होंगे, वो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेकेंडली कि ये बच्चे जो IVF से होते हैं वो ब्राइट होते हैं, वो ज़्यादा ब्राइट, अपने ज़्यादा एक्टिविटीज़ में एक्टिव होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि IVF से होने वाला बच्चा माँ बाप के लिए एक कीमती बच्चा होता है कि इस पे काफ़ी हमने पैसा लगाया है, काफ़ी कोशिश की है, तो उस पर माँ बाप, घर के बड़े, हर बंदा उन पे तवज्जो दे रहा होता है। तो सिर्फ़ ज़्यादा तवज्जो की वजह से ये बच्चे ज़्यादा ब्राइट निकलते हैं। अदरवाइज़ उन नेचुरल कंसेप्शन वाले बच्चों पे भी अगर उसी तरह की तवज्जो दी जाए
कि ये हमने बहुत ही मन्नतों वगैरह से लिया है तो वो भी इक्वल, मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि IVF के बच्चे ब्राइट IVF की वजह नहीं है, वो उस तवज्जो की वजह से है। ठीक है, ये कुछ बातें मैंने आपसे IVF वर्सेस नॉर्मल बेबी डिस्कस करनी थी। आई होप आपके माइंड में कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।